हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग मुकुल चंद्र डे के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। कलकत्ता के या बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं सबको अच्छी तरह से आप लोग रीड कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। ये हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाले कलाकार हैं। तो मुकुल चंद्र डे इनके विषय में पहला प्रश्न तो यही आपको मिल जाएगा कि इनका संबंध किस शैली से है, और दूसरा प्रश्न कि ये कौन से चित्रकार हैं। तो ये बंगाल शैली से इनका संबंध है और ये आधुनिक चित्रकार हैं। बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार हैं मुकुल चंद्र डे। इनके भाई का नाम मनीषी डे था और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था रानी चंद्रा। इनका जन्म बांग्लादेश में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु शांति निकेतन में होती है। तो इनकी जन्मभूमि कहाँ हो गई? बांग्लादेश। और इनकी कर्म भूमि जो है वो है शांति निकेतन। इनका संबंध किस शैली से है? तो ये बंगाल शैली से इनका संबंध है। ये बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार कहे जाते हैं। बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार कहे जाते हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1895 ईस्वी को इनका जन्म इम्पॉर्टेंट है। जन्म को आप लोग डेट सहित अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 23 जुलाई 1895 ईस्वी को श्रीधर खोला स्थान है। श्रीधर खोला जो कि कहाँ है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु इनकी 1 मार्च 1989 ईस्वी को शांति निकेतन में हुई थी। मार्च 1989 ईस्वी को शांति निकेतन में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो शिक्षा इन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके 3 गुरु थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर गुरु इनके पहले गुरु इनके थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर
रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और हेक्सोट मुइरहेडबोन इनके गुरु थे। हेक्सोट मुइरहेडबोन से इन्होंने एचिंग की शिक्षा ली थी। ड्राई पॉइंट एचिंग की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? ड्राइंग पॉइंट एचिंग की शिक्षा इन्होंने हेक्सोट मुइरहेडबोन से इन्होंने ली थी और इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? और इन्हें भारत में ड्राइंग पॉइंट एचिंग का जन्मदाता कहा जाता है। ग्राफिक की शिक्षा या एचिंग की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? तो अमेरिका से इन्होंने इसकी शिक्षा ली थी। पहला, इन्हें भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग का जन्मदाता कहा जाता है और ये हमेशा अमीर व्यक्ति के लोगों का ही पोर्ट्रेट बनाते थे। ये अमीर व्यक्ति के लोगों का पोर्ट्रेट बनाते थे। ये इनकी विशेषता थी कि इन्हें भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग का जन्मदाता कहा जाता है और ये हमेशा अमीर व्यक्ति का ही पोर्ट्रेट बनाते थे। अब इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ग्राफिक या एचिंग की शिक्षा अमेरिका में ली थी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है माय फर्स्ट एचिंग। माय फर्स्ट एचिंग ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अब इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? प्रसिद्धि इनकी चित्रकार के रूप में और चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे? तो एक लेखक भी थे। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? लेखक थे।
लेकिन इनकी मुख्य प्रसिद्धि क्या है? मुख्य रूप से ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मुख्य रूप से ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। मुख्य प्रसिद्धि इनकी चित्रकार के रूप में थी। इनका जन्म 23 जुलाई 1895 ईस्वी को श्रीधर खोला, जो कि बांग्लादेश में है, इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 1 मार्च 1989 ईस्वी को शांति निकेतन में हुई थी। इन्होंने शिक्षा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके 3 गुरु थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और हेक्सोट मोइर हेडबोन इनके गुरु थे। ग्राफिक की शिक्षा ड्राई पॉइंट एचिंग या ग्राफिक की शिक्षा इन्होंने हेक्सोट मोइर हेडबोन से ली थी। और कहाँ ली थी? तो अमेरिका में ली थी। इन्हें भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग का जन्मदाता कहा जाता है। इसी को छापा कला कहा जाता है। और ये हमेशा अमीर व्यक्ति के लोगों का ही पोर्ट्रेट बनाते थे। ग्राफिक या एचिंग की शिक्षा में एकदम प्रसिद्ध इनकी एक पुस्तक है माय फर्स्ट एचिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि माय फर्स्ट एचिंग किसकी पुस्तक है? तो मुकुल चंद्र डे की पुस्तक है। और ये महत्वपूर्ण है कि एचिंग के जन्मदाता, भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के जन्मदाता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से आपका मिल जाएगा, बंगाल शैली के। दूसरा आधुनिक चित्रकार, इनका जन्म भी इम्पोर्टेंट है, मृत्यु भी इम्पोर्टेंट है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। इनकी चित्रण शैली क्या है और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो चित्रण शैली इनकी टेम्परा, जल रंग, टाइल रंग और ग्राफिक्स। ये इनकी चित्रण शैली थी। और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख चित्र इनका चित्र है अजंता की राह पर, ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा है गंगा स्नान, होली ट्री, पवित्र वृक्ष, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पवित्र वृक्ष। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होली ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका चित्र है। गंगा स्नान, चित्रकला हाउस, पालदार नौकाएं व तर्पण। ये इनके प्रमुख चित्र हैं। अजंता की राह पर, गंगा स्नान, पवित्र वृक्ष, गांव की कुमारी,
पवित्र वृक्ष, गांव की कुमारी, चित्रकला हाउस, पालदार नौकाएं व तर्पण, ये भी इम्पोर्टेंट चित्र बनता है इनका। तो अजंता की राह पर, पवित्र वृक्ष और पालदार नौकाएं व तर्पण, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तीनों को आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। अब इनके ये पोर्ट्रेट कैसा बनाते थे, तो ये हमेशा अमीर व्यक्तियों के ही पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाने जाते हैं, सबसे महंगे कलाकार हैं ये। तो पोर्ट्रेट किसका किसका बनाते थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर का बनाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट बनाए थे। और महात्मा गांधी का बनाए, एनी बेसेंट का बनाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टीन का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। इतने लोगों का पोर्ट्रेट बनाने के लिए ये जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, एनी बेसेंट का पोर्ट्रेट बनाते थे और अल्बर्ट आइंस्टीन का पोर्ट्रेट ये बनाते थे। अब इनकी प्रदर्शनी कहाँ पर थी, तो इनकी प्रदर्शनी 1929 ईस्वी में ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में इनकी प्रदर्शनी हुई थी। में इनकी प्रदर्शनी हुई थी 1929 ईस्वी में भारत, कोलकाता में। भारत में कहाँ इनकी हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी इनकी प्रदर्शनी। और इनको उपाधि किस किस रूप में मिली थी, तो इन्होंने उपाधि इनकी इन्होंने डीलिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी, तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में क्यूरेटर के पद पर भी रहे।
और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पर भी रहे। तथा इन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में महिलाओं के लिए शिक्षा शुरू की। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा शुरू की। इसके पहले वहां पर सिर्फ पुरुष ही पढ़ते थे, महिलाएं वहां नहीं पढ़ती थी। इन्होंने ही महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की थी कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। तो इनकी चित्रण शैली टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, ग्राफिक्स और इनके प्रमुख चित्र अजंता की राह पर, गंगा स्नान, पवित्र वृक्ष, गांव की कुमारी, चित्रकला हाउस, पालदार नौकाएं व तर्पण इनके प्रमुख चित्र। और ये बहुत महंगे कलाकार थे। ये अमीर व्यक्तियों का ही पोर्ट्रेट बनाते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बनाए, अवनींद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, एनी बेसेंट का और अल्बर्ट आइंस्टीन का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। इन्होंने उपाधि डीलिट की उपाधि भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन से प्राप्त की थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पर रहे और कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की थी। इनकी प्रथम प्रदर्शनी इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1929 ईस्वी में भारत में कोलकाता में इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। तो ये थे प्रसिद्ध चित्रकार मुकुल चंद्र डे। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।